हमारे साथ बात करने के लिए इस समय उमर अब्दुल्ला साहब हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद इस बड़ी जीत के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप उन सभी लोगों को जो आपको देख रहे हैं, जिनके लिए आपने घोषणा पत्र तैयार किया जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? उनका शुक्रिया, सबका शुक्रिया जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिन्होंने हमें वोट दिया, उनका भी, जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया लेकिन तब भी वोट डालने के लिए बाहर आए, उनका शुक्रिया। अब हमारा फर्ज बनता है कि आने वाली हुकूमत जो है वो हर किसी के लिए काम करे, चाहे उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को या कांग्रेस को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया या अपना वोट इस्तेमाल भी नहीं किया। हमारी कोशिश रहेगी कि उन सबको इस हुकूमत के ज़रिए एक आवाज़ मिले और उनके मुद्दे जो हैं उनका हल हो। कितनी बड़ी जीत देखते हैं, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतनी सीट्स आ जाएंगी और इस तरह से जो आपके थॉट प्रोसेस है वो लोगों के बीचों में जाएगा और लगातार लोग इसके साथ रहेंगे? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं तो इतनी सीटों की उम्मीद नहीं कर रहा था। खासकर पिछले दिनों जो लोकसभा के चुनाव हुए और उसमें जो एक सीट पे हम हारे, उसके बाद तो मैंने अपने जो उम्मीदों पे थोड़ा सा पानी डाल दिया था। लेकिन हमारे वोटर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा समझदार साबित हुए। उन्होंने अपने वोटों को तकसीम होने नहीं दिया। हालांकि एक बहुत बड़ी कोशिश की गई थी। यहाँ 40% से ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार थे, लेकिन माँ सिवाय 2-4 के बाकी सब इलेक्शन हारे। राशिद इंजीनियर, अल्ताफ बुखारी, सज्जाद लोन, आपको लग रहा था ये क्योंकि लगातार आपके खिलाफ, एनसी के खिलाफ ये लोगों के बीच जा रहे थे, कई आरोप लगे कि ये बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैंडेट जो आया, अब इलेक्शन हो गया है, अब वोटरों ने अपना फैसला सुना दिया है। अब इसमें और ज़्यादा कहने का कोई मकसद नहीं। हम वोटरों के फैसले का जो है खैर मकदम करते हैं और अब अगले 5 साल के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को एक सही हुकूमत दें। स्टेटहुड के लिए आप करेंगे, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग होगी, जाहिर सी बात है? करेंगे, जरूर करेंगे। वो आने वाला जो कैबिनेट है वो उन तक है। सर, क्या तैयारी है आपकी खासतौर पे इसको लेकर, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग होगी आपके आगे? वो अब फिलहाल तो कैबिनेट की हम क्या बात करेंगे ना, अभी तो हमारी लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग होने दीजिए। लेजिस्लेटिव पार्टी हमारी कल बैठक होगी, उसमें लीडर तय होगा, फिर कोalition का लीडर तय होगा और फिर जब हमें लेटर्स ऑफ सपोर्ट जो हैं हासिल होंगे, फिर राजभवन जाके गवर्नर साहब से कहा जाएगा कि एक ओथ का जो है तारीख तय हो और यहाँ पे हुकूमत कायम की जाए। जम्मू के लोगों को आप क्या कहेंगे, क्योंकि जो आप? मैं जम्मू के लोगों को सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उन्हें इस बात की सज़ा नहीं दी जाएगी कि उन्होंने कोalition को वोट नहीं दिया। ये हुकूमत सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की नहीं है, ये हुकूमत सिर्फ उन लोगों की नहीं है जिन्होंने हमें वोट दिया। ये जम्मू कश्मीर के तमाम बाशिंदों की हुकूमत है। इस हुकूमत में हर किसी की आवाज़ होगी, इस हुकूमत में जम्मू की आवाज़ होगी, जम्मू की नुमाइंदगी होगी और हम जम्मू के लोगों की इतनी ही खिदमत करेंगे जितना हम कश्मीर के लोगों की खिदमत करेंगे। कांग्रेस की सीट्स का आपको एक्सपेक्टेशन था इस तरह से कि इतनी कम हो जाएगी? मैं इस विवाद में नहीं पड़ूंगा। कांग्रेस खुद शायद अब इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रही होगी कि इलेक्शन में क्या हुआ, कहाँ पे और बेहतर किया जा सकता था, क्या सबक इससे सीखे जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में शायद कम, हरियाणा में ज़्यादा, और इसका कितना असर महाराष्ट्र और झारखंड में पड़ेगा ये भी शायद उनके लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन ये कांग्रेस के लिए एक अंदरूनी मामला है और वो खुद इसको तय करेंगे। सर, एक रोड मैप आपके घोषणा पत्र में था जिसमें स्टेटहुड की बात थी, डेवलपमेंट की बात थी, ग्रोथ की बात थी, आर्टिकल 370 का भी जिक्र था जिसको लेकर कई सारे बयान हुए। आपका इस पे क्या कहना है, क्योंकि ये हमारा सियासी मौक़िफ़ है, हम इसको छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। हमने कभी ये नहीं कहा कि बस हुकूमत बनते ही हम इस पे कार्रवाई करेंगे। हमने बार बार ये कहा है कि मरकज़ में, दिल्ली में जब तक हुकूमत नहीं बदलती तब तक इस पे बात करना फजूल है, क्योंकि ये उम्मीद करना कि जिन लोगों ने हमसे लिया है उन्हीं लोगों से हम वापस हासिल करेंगे, ये तो लोगों को धोखा देने के बराबर है। और फारूक साहब हमारे जो सदर हैं, उन्होंने बार बार कहा है कि ये एक लंबी लड़ाई है, इसमें 100 साल भी लग सकते हैं, लेकिन हम अपने मौक़िफ़ को छोड़ेंगे नहीं। सर, ये कहा गया कि एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश की गई कि अगर बीजेपी या उनकी सरकार नहीं आती तो हो सकता है घाटी में फिर से हालात खराब हो। आपने सुना भी और देखा भी, इस बारे में कई बार कहा गया। इस पे आप लोगों को क्या क्लैरिटी देंगे, क्योंकि मुझे कोई क्लैरिटी देने की जरूरत नहीं है ना। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ही हमारा जवाब है। हमने यहाँ 6 साल हुकूमत की, हर साल आतंकवादी हमलों में कमी आई, हर साल जम्मू कश्मीर में हालात और बेहतर होते गए।
अब मैं इस झगड़े में नहीं पड़ूंगा कि जम्मू के क्या हालात हैं, किसके दौर में बिगड़ गए, आज वहाँ क्या होता जा रहा है। अब मिलके हमें जम्मू को भी सुधारना होगा और कश्मीर में भी अमन जो है बनाए रखना होगा। सर, आप हर कोई आपकी तरफ देख रहा है, खासतौर पे जम्मू कश्मीर के लोग। एक रोड मैप की बात आपने लगातार की है, डेवलपमेंट, यूथ, ग्रोथ, इनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों से, क्योंकि एक बहुत बड़ा मौका मैंने है। ना जितना कहना था कह दिया है। मैंने इलेक्शन के दौरान थक गया कहते कहते, और लोगों ने हमारी बात को स्वीकार किया, कबूल किया और उसके बुनियाद पे हमें वोट दिए। अब लोग मुझसे सुनना नहीं चाहते हैं, अब लोग देखना चाहते हैं। तो इसलिए अब बातों का वक्त नहीं है, अब काम करने का वक्त आ गया है। तो अब मैं उन लोगों में से हूं जो अगर मौका मिले तो बात ना ही करूं। तो अगले 5 साल के लिए मेरी कोशिश रहेगी कि आप मुझे कम सुनिए और मेरे काम को ज्यादा देखिए। सर, ओथ सेरेमनी कब होगी, सरकार कब आप अब अभी तो लीडर तय नहीं हुआ, तो ओथ सेरेमनी की हम क्या बात करेंगे, लेकिन मेरी तो यही तजवीज़ रहेगी तंजीम के सामने और अलायंस के सामने कि जल्द से जल्द हो। संडे मंडे तक अगर सारी फॉर्मेलिटीज़ तय हो जाती हैं तो हमें जो है गवर्नर साहब से डेट मांग के काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि अब लोग 2018 से इंतज़ार कर रहे हैं, हम उनको और क्यों इंतज़ार कराएं। लोगों ने अपना काम कर लिया, अब हमें अपना काम शुरू करना है और रोज़ हम एक एक दिन ज़ाया कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए हमें वक्त ज़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच के माध्यम से बीजेपी के ऑफिस में आपको मुबारकबाद दी और कहा कि एक आगे सुचारू रूप से सरकार चलाने के लिए वो पूरी तरीके से मैं बहुत जनाब मोदी साहब का शुक्रगुजार हूं और हम भी यही चाहते हैं कि एक अच्छे माहौल में मिलकर हम जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करें। अब बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कभी पसंद नहीं करेगी, हम बीजेपी के दोस्त नहीं हैं, लेकिन सियासी हमारा रिश्ता जो भी होगा, हुकूमत के रिश्ते अलग होते हैं और मेरी तो यही कोशिश रहेगी कि कोलिशन गवर्नमेंट जब बने तो मरकज की कोलिशन गवर्नमेंट के साथ उनका रिश्ता अच्छा रहे। सर, आपने हमसे बात की, हमें वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया।